तत्सम पाठशाला में एसपी शास्त्री आप सभी का स्वागत करते हैं। आज मैं आपके समक्ष अपठित अवबोधनम, जो आप नहीं पढ़े हैं, उस गद्यांश पर आधारित आपको प्रश्न आता है 8 नंबर या 10 नंबर तक के लेकर 5 से लेकर 8 नंबर। उसमें क्या आवश्यकता है, क्या जानना है, इस विषय को लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आप ध्यान देंगे, कलम कॉपी रख लीजिए आप साथ में, बार बार हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अपठित अवबोधनम में जो होता है एक गद्यांश रहता है, और उस गद्यांश पर एक पदे न उत्तरत, एक पद में उत्तर पूछता है, और पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने के लिए पूछता है। तो ये तो सरल है, एकदम सरल, और आप नहीं पढ़े हैं तो भी आप उसको आसानी से कर सकते हैं। कुछ परेशानी होती है जो भाषिक कार्य होता है, तीसरा प्रश्न उसका, जिसमें कर्तृपद का चयन या क्रियापद का चयन, विशेषण पद का चयन हो या विशेष्य पद का चयन हो, पर्याय पद का चयन हो या विलोम पद का चयन हो, सर्वनाम पद का चयन हो या कर्म पद का चयन हो, थोड़ी सी उसमें आप ध्यान देंगे तो ये भी स्पष्ट होगा। मैंने एक दो उदाहरण गद्यांश का आपको इसमें दिया है, उस पर विशेष ध्यान देंगे। बहुत सहज है, बहुत सरल है। आप एक बार गद्यांश को पढ़ेंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब तरीका जो बता रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब जैसे देखिए, एक गद्यांश हमने दिया है, अब ये गद्यांश है और इस पर है एक पदे न उत्तरत, पूर्ण वाक्य न उत्तरत। भाषिक कार्य इसके बाद आपको उदाहरण के द्वारा समझाएंगे। सत्यम एतद् यद् गुणानाम अर्जनम विद्याग्रहणम च छात्राणाम प्रमुखम कर्तव्यम परम को न जानति देश विदेशस्य वा स्थितिम नहि सांप्रतम प्राक कालवत जीवने निश्चिंतता वर्तते, न केवलम भारते समग्रे भुवने शांति मृतृष्णा इव वर्तते, क्षुधाया संताप अखिलम जीवनम संतापयति, आजीविकाया अभाव कम न प्रेरयति, जीवनोद्देश्यानाम पुनः मूल्यांकनाय संचालनाय च। ये अब एक बार हम पढ़ लिए। अब देखिए तरीका क्या है। केशाम अर्जनम उपक्षते, तो प्रश्न हो गया केशाम, इसके बाद आया अर्जनम। तो अर्जनम शब्द जहां है उसको ढूंढिए, अर्जनम। तो अर्जनम देखिए पहले ही लाइन में है, तो अर्जनम जो शब्द है उसके पहले वाला शब्द का उसका चयन कर लीजिए। आंसर यही होगा, कुछ सोचना ही नहीं है। केशाम के बाद जो शब्द आया है उस शब्द को ढूंढिए, उसके पहले वाले शब्द का उत्तर दे दीजिए, वही उत्तर होगा। तो एक पदे न उत्तर केशाम, तो गुणा नाम। अब आ जाइए, विद्या ग्रहणम केशाम प्रमुखम कर्तव्यम, तो ढूंढिए प्रमुखम कर्तव्यम, तो प्रमुखम कर्तव्यम दूसरे लाइन में है, तो केशाम है तो छात्राणाम। और इसमें क्या दिक्कत है आपको? तरीका यही है कि जिससे प्रश्न बनाना है उसके बाद वाले शब्द को ढूंढिए, ठीक पहले वाला उसका उत्तर होगा, और आपको अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। षष्ठी है तो भी षष्ठी ही होगा। अब आइए पूर्ण वाक्य न उत्तरत, कस्या संताप अखिलम जीवनम संतापयति, तो ये भी ठीक वही तरीका से है। कस्या है ना जी, इसके बाद आया संताप, संताप खोजिए। संताप इसमें देखिए कहाँ है, तो देखिए नीचे से तीसरा लाइन संताप है, तो क्षुधाया संताप अखिलम जीवनम संतापयति, ये पूरा लाइन लिख देंगे, उत्तर स्पष्ट हो गया। तरीका समझिए जो बता रहे हैं हम, ध्यान दीजिए, इधर उधर नहीं, ध्यान दीजिए इस बात को। संताप है, संताप खोज लिए, अंतिम तक उस लाइन को लिख देना है जो पूरा वाक्य है। तो क्षुधाया संताप अखिलम जीवनम संतापयति, कोई परेशानी नहीं हुई। अब अगला देखिए, केशाम अभाव जीवनोद्देश्यानाम पुनः मूल्यांकनाय प्रेरयति, अभाव ढूंढिए, तो देखिए यहां पर आ गया ठीक दूसरे लाइन में अभाव, तो आजीविकाया से लेकर के चौ तक इसका आंसर हो जाएगा। आजीविकाया अभाव कम न प्रेरयति जीवनोद्देश्यानाम पुनः मूल्यांकनाय संचालनाय च, तब कोई परेशानी हुई नहीं ना। तो यही तरीका है आपको खोजने का। अब भाषिक कार्य देखते हैं कि क्या है। वही गद्यांश आपको हमने दिया है, ठीक है। अब भाषिक कार्य आपको बता रहे हैं।
अब प्रश्न है, पहले ही आपको बताया था, पर्याय पूछता है, विलोम पूछता है, कर्तृपद पूछता है, कर्मपद पूछता है, क्रियापद, कुछ भी उसमें पूछ देगा। अब पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अधुना इत्यर्थे किम अव्ययम पदम प्रयुक्तम। तो अधुना के अर्थ में कौन सा अव्यय पद आया है। तो अब देखिए 3 शब्द बुक का है, तो जब भी होगा अधुना का अर्थ जानते ही है, सांप्रतम। सांप्रतम लिख दिए, और सांप्रतम यहाँ पर है तीसरे लाइन में, नहीं सांप्रतम प्राक, देख रहे हैं ना, नहीं सांप्रतम प्राक, सांप्रतम होगा। शब्द को भी ढूंढ लीजिए कि उसमें है कि नहीं, दूसरा नहीं ढूंढना है, जो शब्द गद्यांश में रहेगा वही आंसर होगा। अगला, जीवनम अस्य किम विशेषण पदम। तो जीवनम को ढूंढिए, जीवनम कहाँ है, ठीक है, जीवनम, तो जीवनम समतापयति, तो विशेषण हमेशा पहले आता है, ध्यान रखिएगा। कभी कभार बाद में विशेषण आता है, नहीं तो अधिकतर विशेषण पहले आता है। तो जीवनम है तो अखिलम ऐसे ही स्पष्ट हो गया, संतापयति तो होगा ही नहीं, अखिलम दिया ही है। प्रेरयति इति क्रियापदस्य किम कर्तृपदम। अब प्रेरयति, प्रेरयति ढूंढिए, प्रेरयति, तो ती है, एक वचन है, तो अभाव तो होगा ही ना, यहाँ पर तो सब आजीविकाया षष्ठी है, कम द्वितीया है, और कहीं भी प्रथमा नहीं है। तो प्रेरयति ती है तो पहला होगा प्रथमा, तो अभाव, चलिए अभाव हो गया। पश्चात इति पद से विलोम पदम किम, तो पश्चात का विलोम पद ढूंढना है आपको। तो पश्चात मतलब बाद में होता है, तो इसका विलोम हो जाएगा पहले, तो पहले का संस्कृत होता है प्राक। तीसरे लाइन में है आपका नहीं सांप्रतम प्राक, प्राक हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। चलिए बढ़ते हैं, एक और आपको उदाहरण देकर के समझाते हैं। चलिए, सताम आचार सदाचार उच्यते, सत्पुरुषा संसारे यथा आचरन्ति तथैव सर्वैः जनैः आचरणीयम्, सदाचारः मानवतायाः श्रेष्ठ गुणानां जनकः भवति, अतएव विद्वद्भिः आचारः परमो धर्मः इति कथितः, सदाचार विहीनः समाजः राष्ट्रः वा पराभवं प्राप्नोति, नैतिकतायाः सदाचारस्ते च मूल्यं जीवने निर्विवादं महत् अस्ति, सत्पुरुषाः मधुरभाषिणः भवन्ति। अब आ जाइए फिर उसी तरह पकड़िए, बात तो समझ में आ ही गई है। अब के मधुर भाषिण भवंती, तो मधुर भाषिण ढूंढिए, तो नीचे में है मधुर भाषिण भवंती, तो के, तो इसके पहले वाला देखिए सत्पुरुषा उत्तर हो जाएगा, कहीं परेशानी नहीं है, बात आप समझ रहे हैं, लग रहा है। कीदृशः राष्ट्र पराभव होती, तो राष्ट्र ढूंढिए, पराभव, राष्ट्र पराभव, देखिए राष्ट्र पराभव कहाँ है, तो ये देखिए नीचे से चौथा लाइन है, तो पराभव के पहले वाला शब्द, ठीक है, तो कीदृश, तो सदाचार विहीन, कैसा राष्ट्र भाई, तो सदाचार विहीन, गुण बता रहा है ना, तो कीदृश तो सदाचार विहीन ही होगा, समाज या राष्ट्र नहीं होगा, ठीक है। गुण वाक्य न सर्वजन कथम आचरणीयम, तो सर्वजन देखिए, तो सर्वजन ही वाला पूरा लाइन लिख देंगे, सत्पुरुषा संसारे यथा आचरन्ति तथैव सर्वैः जनैः आचरणीयम, ये आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर हो गया। सदाचार केसाम जनक, केसाम ढूंढिए, सदाचार शब्द जो है और जनक ये ढूंढिए आप चुपचाप, अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। देखिए सदाचार यहाँ जनक है, तो सदाचार मानवताया श्रेष्ठ गुणानाम जनक भवति, कोई परेशानी नहीं है, एक पदेन उत्तरत हो या पूर्ण वाक्य में हो, इस तरीके से आप ढूंढिएगा, उत्तर मिल जाएगा। भाषिक कार्य देखते हैं, देखिए भाषिक कार्य, गद्यांश वही है, हम कुछ अब गद्यांश नहीं पढ़ेंगे। देखिए आचरन्ति थी क्रियापद से किम कर्तृपदम, आचरन्ति ढूंढिए कहाँ है, आचरन्ति, संसारे यथा आचरन्ति, तो इसके पहले ही होगा करता ना, तो आचरन्ति बहुवचन है, तो सत्पुरुषा, दूसरा लाइन देख रहे हैं ना, आचरन्ति सत्पुरुषा संसारे यथा आचरन्ति, तो आचरन्ति का कर्ता कौन होगा, सत्पुरुषा, ग इसका उत्तर होगा। मूर्खई इति पदस्य किम विलोम पदम, तो मूर्खई आई है, तो इसी तरह का शब्द देखिए मूर्खई, तो विद्वद भी है कहीं, तृतीया बहुवचन है, तो मूर्ख का विलोम क्या होगा, विद्वान, तो मूर्खई तृतीया बहुवचन, तो इसका विद्वद भी तृतीया बहुवचन, तो ख होगा। कथ्यते इति पदस्य पर्याय शब्दम किम, कथ्यते मतलब कहा जाता है, अब इसका पर्याय शब्द क्या है, तो कथ्यते का सीधे एक ही शब्द है इसका, जैसा कथ्यते है उसी तरह उच्यते है, पहले ही लाइन में एकदम उच्यते होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें।
अब आगे आइए, सदाचार विहीन पुरुष अनयो विशेषण पदम किम। यहाँ विकल्प हमने नहीं दिया है, यहाँ प्रश्न आपको ये कह रहा है कि सदाचार विहीन पुरुष, इस दोनों में विशेषण पद कौन है। तो विशेषण आपको बताया है कि पहले आता है अधिकतर, तो पुरुष का विशेषता क्या बता रहा है, तो सदाचार विहीन, तो इसका विशेषण पद हो जाएगा सदाचार विहीन। चलिए, अब तो आपको ये अपठित अवबोधन हमको लग रहा है पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पुनः मैं आगे आऊँगा एक नया वीडियो लेकर के आपके समक्ष, जो परीक्षोपयोगी होगा और जो अन्वय है वह बहुत महत्वपूर्ण है, वह लेकर के उपस्थित होऊंगा आपके समक्ष। थैंक यू, धन्यवाद।